ग्रुप एंड रिंग्स बेसिकली मैं आपको करवा रही थी और आपकी 3rd ईयर की 5th सेमेस्टर की बुक है एंड 1.1 तक मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप देखोगे तो ये 22 क्वेश्चन थे, 21 पेज तक हो चुका है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जैसे आपको पता ही है कि एक वीडियो में सिर्फ 4-5 पेज कराती हूँ मैं, तो यहाँ तक करवाऊँगी। एग्जाम्पल्स जो हैं फिर ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। यानी कि अगर कोई ग्रुप है, मान लो जी वो ग्रुप है, हम इस तरह से तो लिखते हैं कि जी एक सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन वो क्या है, ग्रुप है, ऐसे लिखते हैं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है बेसिकली ग्रुप का, ठीक है। और हमने मान लिया एक एलिमेंट है ए जो कि इस ग्रुप में है, ठीक है। तो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो, बिल्कुल करेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने दो एलिमेंट उठाए सेट जी में से और उसके उन दोनों एलिमेंट पे आपने वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आया वो भी अगर सेट जी में ही है, तो जो वो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब आपने एक एलिमेंट उठाया ए सेट जी में से, आपने उसके साथ डॉट यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर है ना देखा जाए तो, और आपने करते गए इसको ऐसे, तो जो ये एलिमेंट है ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, राइट। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो a की पावर n भी g में बिलोंग करेगा, क्योंकि a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 ये सारे g के अंदर हैं, क्योंकि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम ये चीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यही है ना इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। a एलिमेंट है ग्रुप का और जो ये पावर है 1 2 3 n, ये इंटीग्रल पावर ही तो है उसकी। बट ये ध्यान रखना कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखो g एक ग्रुप है तो यानी कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। a की पावर n का इनवर्स क्या होगा, 1/a की पावर n, राइट। और 1/a की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर -n। तो a की पावर n का जो इनवर्स है a की पावर -n, वो भी g का एलिमेंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो था आपका g इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मान लो एक g सेट है, वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर g का एलिमेंट मान लो a है, तो a को आप कितनी बार भी ऐड करो, a प्लस a प्लस a क्या हो गया 3a, a प्लस a टू n टाइम्स क्या हो गया na। ऐसे तो होता है ना, अगर आप a प्लस a करते हो और 2 प्लस 2 करते हो तो 4 आता है, 2 इंटू 2 करते हो तब भी 4 आता है। तो अगर a को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो उसको हम na लिख सकते हैं। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो n है, na है, ये आपका g का एलिमेंट है जहाँ पे n कोई ऐसा इंटीजर है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ग्रुप्स पे। फर्स्ट थ्योरम जो है वो देखो पहले, इफ ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिटर्न है ये ग्रुप है, ठीक है, यानी कि आपका जो सेट है वो जी है और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, ये आपका एक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि अब ग्रुप है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है ना, कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वो प्रूव करना है कि वो यूनिक होता है। तो देखो हमने मान लिया कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के, E1 और E2, ठीक है। अब हम दो केस लेके चलेंगे कि मान लो E1 आइडेंटिटी है और E2 जी का एक एलिमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। E1 और E2 हमने मान रखा है क्वेश्चन में कि भाई दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन फिर हमने मान लिया कि E1 तो आइडेंटिटी मान ली, ठीक है, E2 मान लेते हैं एक मेंबर है ग्रुप का, एक एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है। तो E1 और E2 के साथ जब आप ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एलिमेंट, राइट। अगर आप इंटीजर का सेट देखो, आपने एक एलिमेंट उठाया 2, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा एक ऐसा एलिमेंट की वापस से 2 आ जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ क्या है 1, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2, राइट। कि 2 को आपने किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा और वापस से 2 आ गया, तो वो किससे मल्टीप्लाई करोगे वापस से 2 आ जाए 1 से, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें भी यही है कि भाई आपका E2 और E1 पे आपने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, E2, अगर आपका E1 आइडेंटिटी है। सिमिलरली इस केस में होगा कि अब की बार हमने E2 को आइडेंटिटी मान लिया और E1 को क्या मान लिया, एलिमेंट ऑफ सेट जी,
ठीक है। तो E1 और E2 पे जब ऑपरेशन लगाओगे तो E2 तो आइडेंटिटी है, तो आंसर क्या आना चाहिए? E1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्लियरली दिख रहा है कि E1 और E2 बराबर है, लेकिन E1 और E2 तो हमने अलग अलग आइडेंटिटी माने थे, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है ग्रुप का वो क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो प्रूव करनी है वो क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इनवर्स, यानी कि अगर एक ए एलिमेंट है आपका ग्रुप जी में से, उसका एक ही इन्वर्स होगा, तो हम मान लेते हैं कि भाई अगर पॉसिबल है तो उसके दो इन्वर्स मान लेते हैं हम अंडर योर दिस ऑपरेशन, राइट। और ई हमने मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हम अभी यहाँ से ठीक है निकाल के आए हैं कि जो यूनिक होता है, तो ई हमने क्या मान लिया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो सिंपल सा है, अगर आप ए स्टार बी वन करोगे या बी स्टार ए करोगे, बी वन स्टार ए करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? ई। सिमिलरली ए स्टार बी टू करोगे और बी टू स्टार ए करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? ई। ऑल्सो आप बी वन को कैसे लिख सकते हो? बी वन इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप एक एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं, ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे स्टार, ये स्टार ऑपरेशन लगाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो आंसर है वो क्या आता है? वही एलिमेंट आता है। ठीक है। अब ये बी वन आपने एज इट इज लिखा, ई की आपने वैल्यू डाल दी यहाँ से, ए स्टार बी टू, एसोसिएटिविटी लगाई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बी वन स्टार ए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ना, स्टार बी टू अलग से, और आपका बी वन स्टार ए क्या है? ई। तो ई स्टार बी टू क्या हो जाएगा? बी टू। तो बी वन और बी टू क्या हो गए? बराबर हो गए, बी वन लेके चले थे, बी टू आ गया, बी वन बी टू बराबर है, हेंस इनवर्स यूनिक है। ठीक है। अब देखो इसमें ये प्रूफ है, कोई हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, अब इसमें कोई समझने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। आप जब छोटी क्लासेस में भी कुछ प्रूव करते थे, जैसे कि हमने एलजेब्रा में हम प्रूव करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, तो हम क्या मानते हैं उसमें कि ए आई जे डायगोनल एलिमेंट होता है, और जो मतलब ए आई जे बेसिक एलिमेंट को हम लिखते हैं और डायगोनल एलिमेंट में आई इक्वल टू जे होता है, तो ये बेसिक फैक्ट है ना, इनको आप बदल थोड़ी सकते हो। सिंपल ये भी फैक्ट्स ही तो हैं आपके, बस आपको ये लग रहा है कि इसको पहले यहाँ यूज़ कर दिया, एसोसिएटिविटी को यहाँ यूज़ कर दिया, तो ये जो स्टेप्स है ना, ये कब आएंगे आपको? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं आने वाले कि देख लिया पेपर देने चले गए खत्म, कुछ भी नहीं होगा फिर पेपर में जाके। थ्योरम 2, अगर जी ए ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी वेयर ए इनवर्स स्टैंड्स फॉर इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अगर ए आपका एक एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करता है, तो ये चीज़ तो आपको पता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है ये। ए इंटू ए इनवर्स मतलब जो भी ऑपरेशन है इज इक्वल्स टू ई ए इनवर्स ए। अब देखो सिंपल सा हमने देख रखा है कि अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ए इंटू में बी इज इक्वल टू बी इंटू में ए इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है, या इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है। तो सिमिलरली इसमें मैं ये नहीं बोल सकती कि ए इन्वर्स जो है उसका इन्वर्स ए है, या ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, बोल सकती हूँ ना। तो इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए, तो उसको अब लिख दो मैथमेटिकल फॉर्म में, आ गया आपका आंसर। सेकेंड चीज प्रूव करनी है कि इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अगर आप ए और बी दो एलिमेंट उठाते हो सेट जी में से या ग्रुप जी में से, तो ए बी का पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका इनवर्स ले लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अलग अलग लेके आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो ये प्रूफ करना है। तो देखो ये चीज़ तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी होती है आपकी कि ए इनवर्स इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ही तो आएगा क्योंकि ग्रुप दे रखा है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, जहाँ पे ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम क्या करते हैं? एसोसिएटिविटी लगा देते हैं। देखो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स लिया पहले हमने, अब एसोसिएटिविटी लगाई इस तरह से, बी इंटू बी इनवर्स ई आ गया आंसर, तो ये आ गया। अब इसको ना उल्टा करके लेते हैं, देखो अब इसको इस तरह से लेंगे, ये ना स्टेप्स हैं कि पहले हमने इसको इस तरह से लिया, पहले ये आगे लिखा ये बाद में लिखा, फिर ये आगे लिखा ये बाद में लिखा, फिर इसको ऐसे प्रूफ करा एसोसिएटिविटी लगा के, तो ये स्टेप्स हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा,
अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ई, एंड हो गया आपका, ये प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैंसिलेशन लॉज। अब कैंसिलेशन लॉज बिल्कुल सिंपल से है, डायरेक्ट आ जाता है कई बार कि कैंसिलेशन लॉ प्रूव करो, लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन लॉ, जरूरी नहीं ये स्टेटमेंट एग्जाम में आए। तो देखो अगर जी एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो दोनों लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉज जो है वो जी में क्या होते हैं, होल्ड होते हैं। अगर ग्रुप है तो होल्ड होते हैं कैंसिलेशन लॉज, ऐसे नहीं होल्ड हो जाते। ठीक है, क्या है देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी अगर है, जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना 2 × 6 इज इक्वल टू 2 × 9, 2 से 2 काट देते हो, राइट, उसी तरह से है कि ए स्टार बी ए स्टार सी, लेफ्ट में दोनों के ए है तो ए से ए कैंसिल करके आप बी इक्वल टू सी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये आपका राइट कैंसिलेशन लो है कि राइट से आप ए को कैंसिल कर रहे हो तो बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, जी ग्रुप है अंडर स्टार, ए बिलोंग करता है जी को। अब जी ग्रुप है, सिंपल सी बात है, ए एलिमेंट अगर जी में बिलोंग करेगा और जी ग्रुप है तो ए का ए इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमने जो प्रूफ करना है वही उठा लिया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार सी, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, सिंपल सॉल्व करा है एसोसिएटिविटी लगा के। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए ई आता है। ठीक है, एंड ई इंटू ई के साथ ऑपरेशन लगाओगे, बी इंटू नहीं है यार इस क्वेश्चन में, बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, बी के साथ और ई में अगर आप ऑपरेशन लगाते हो, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाते हो तो वही एलिमेंट आ जाता है ना वापस से। ठीक है, सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है समझने वाला। ये देखो सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो उठा लिया, ये प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था ना, ये उठा लिया, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसमें ए इनवर्स के साथ, एसोसिएटिविटी लगाई है, फिर ए स्टार ए इनवर्स ई होता है और फिर बी स्टार ई करोगे तो वो बी ही आएगा, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, हो गया। नेक्स्ट देखो थ्योरम 4 कि अगर ये ग्रुप है यानी कि जी एक सेट है, डॉट जो है वो क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन है, बेसिकली क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ए और बी जी को बिलोंग करते हैं, तो जो ये दो इक्वेशंस हैं इनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे और वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी आपके जी में होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहली बात तो सॉल्यूशंस जी में होंगे ये प्रूफ करना है, और दूसरी बात सॉल्यूशंस यूनिक होंगे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अगर ए आपका जी के अंदर है तो ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में ए इज इक्वल टू ई, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, राइट। फॉर ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट, ये तो प्रॉपर्टी है आपकी इनवर्स की। ठीक है, अब इक्वेशन उठा लो, ये ए इंटू एक्स इक्वल टू बी उठाई, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स के साथ, अब ये एसोसिएटिविटी लगा के ए इनवर्स इंटू ए क्या आ गया, ई, और ई इंटू एक्स करोगे तो एक्स आएगा, ये आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई सोल्यूशन में, ये तो करते हैं हम, अगर आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आ तो गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया आपकी इस इक्वेशन का। ठीक है, अब आपने उठा ली दूसरी इक्वेशन, ये वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई का सोल्यूशन आएगा, तो इसमें क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स के साथ, फिर ए इंटू ए इनवर्स ई आता है, वाई इंटू ई वाई आता है, तो ये वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, वो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गई इस इक्वेशन का। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं यूनिकनेस कि भाई एक यूनिक सोल्यूशन ही होगा आपका इसका। तो मान लेते हैं कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो सोल्यूशन है x1 और x2, यानी कि सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, तो जो दोनों सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेंगे, तो x की जगह x1 रख दिया एक बार और x की जगह x2 रख दिया एक बार, दोनों b के बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, a इनवर्स के साथ कर दिया प्री मल्टीप्लाई, a इनवर्स a क्या होता है, e होता है, e इंटू एक्स वन और e इंटू एक्स टू क्या होगा, x1 इक्वल टू x2, यही प्रूफ करना था भाई, दोनों बराबर आ गए, मान के चले थे अलग अलग, आ गए बराबर, तो यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। सिमिलरली अब जो दूसरी इक्वेशन है आपकी y इंटू ए इक्वल टू बी, उसके लिए प्रूफ कर देना, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरम्स है, कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएंगी। नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।